अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक पट्टी डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो पट्टी रेडी की है 1 इंच उसकी चौड़ाई है। फैब्रिक पे पट्टी को पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा एजेस जो हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए हैं। पट्टी की जो हमने लेंथ लेनी है वो हमने एक साथ लेनी है। इसमें किसी भी किस्म का कोई जोड़ जो है वो हमने नहीं डालना। तो यहाँ पे पट्टी की जो मैंने लेंथ ली है वो 36 इंचज़ है। ऊपर से फैब्रिक पट्टी को इक्वल करके पकड़ेंगे और नीचे से इसका जो है हमने मिड कर लेना है और मिड वाली साइड पे नीचे की तरफ हमने जो है वो कुछ इस तरह से नोक बना लेनी है। अब आप ये नोक को एडजस्ट करने के लिए ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ग्लू मार्केट से आसानी से मिल जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने अंदर वाली साइड पे जो है इस ग्लू को लगा देना है ताकि हमने जब पट्टी की नोक बनानी है तो ये अच्छी और फिनिशिंग के साथ बन जाए। अभी मैं रेड कलर की पट्टी रेडी की है। इसको आपने चौड़ाई में रेडी कितना करना है वो मैं इंचेस टेप से बता देती हूँ। तो इंचेस टेप के जो सेंटीमीटर वाली साइड होती है, इंचेस वाली साइड नहीं लेनी है आपने, सेंटीमीटर वाली साइड जो होती है इसका ये वाला एक हिस्सा जो है इसकी चौड़ाई मैंने इतनी ली है। इसके बाद आपने नोक वाली साइड से ऊपर की तरफ मेजर करना है कि आप पट्टी कितनी रखना चाहते हैं। मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने इसके ऊपर पट्टी रेडी कर ली है। 15 इंच हम पट्टी रेडी करेंगे, उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम डिज़ाइनिंग करने के बाद कट करेंगे क्योंकि डिज़ाइनिंग में फैब्रिक कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हमने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है उसको स्टार्ट करते हैं। अब जो रेड कलर की पट्टी हमने बनाई है उसको हमने इसके ऊपर फिक्स करना है। तो ये देखिए नीचे से तिरछान में हमारी पट्टी आ रही है इसकी नोक बनने के बाद। तो रेड कलर की पट्टी को आपने इस तरह से दूसरी वाली साइड से पट्टी को उठाना है और इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर देना है इसका किनारा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर ग्लू लगाई हुई है तो किनारा जो है वो अच्छे से इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाएगा। किनारा फिक्स करने के बाद जो रेड कलर की पट्टी है उसको आपने ग्लू के साथ ऐसे तिरछे में जो है वो इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। जैसे नीचे से तिरछान हमारी नोक की आ रही है सेम उसी शेप में आपने इसको पेस्ट करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी जब आप उसको ऊपर पेस्ट कर रहे हों तो उसमें कोई भी झोल ना आए और साइड पट्टी की जो है वो बिल्कुल मस्टर्ड वाली पट्टी के बराबर आनी चाहिए रेड वाली पट्टी की। इसमें किसी किस्म का उभार नहीं आना चाहिए। इस तरह से अब हम रेड वाली पट्टी को मस्टर्ड वाली पट्टी के ऊपर जो है वो रैप करेंगे। तो आपने ये जो गैप रखना है दोनों पट्टियों में डिज़ाइनिंग का वो आपका इक्वल होना चाहिए और रेड वाली पट्टी में किसी भी किस्म का झोल नहीं आना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम जो है इस तरह से इसको रैप करते जाएंगे और तिरछान में यूं ही हमने इसको ग्लू लगाते जाना है और ऊपर से पट्टी को जो है वो मस्टर्ड वाली पट्टी के ऊपर फिक्स करते जाना है। तो पूरी पट्टी के ऊपर हम इसी तरह से डिज़ाइनिंग को बना लेंगे, लेकिन आपने फिर से मैं कह रही हूँ ध्यान रखना है कि रेड वाली पट्टी की साइडें जो हैं वो मस्टर्ड वाली पट्टी के इक्वल आएँ। तो यहाँ पर हमने एक साइड पर अपना डिज़ाइन बना लिया है। अब सेम इसी मेथड से हम दूसरी साइड पर भी डिज़ाइन को बनाएंगे। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने रेड वाली पट्टी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है तिरछे में ही इस तरह से ग्लू को लगाना है और इस पट्टी को ऐसे ही बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रखेंगे और इसका जो किनारा है ना वो आपने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। किनारे वाली साइड जो आ रही है हमारी रेड पट्टी की उस पर आप अच्छे से ग्लू लगा के इसको बैक साइड पे फोल्ड कर दें। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो आप ये पट्टी लगा रहे हैं रेड वाली दूसरी साइड पे, दोनों पट्टियों के जो किनारे हैं नोकें हैं वो आपस में मैच होनी चाहिए। तो डिज़ाइन आपका बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब सेम मेथड को दोहराते हुए हम इस साइड पर भी रेड वाली पट्टी को रैप कर लेंगे। दोनों पट्टियों की जो डायरेक्शन है ऑपोजिट होगी, लेकिन किनारे इनके जो हैं वो आपस में मैच होने चाहिए, यानी कि इनकी जो नोकें हैं वो बिल्कुल आपस में मैच होनी चाहिए। आप इस डिज़ाइन को शर्ट की स्लिट के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस डिज़ाइन को मैं आपको शर्ट की स्लिट पे बनाना सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो ये डिज़ाइन हम फ़ौरन से रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद हमने करनी है नेक की कटिंग। ब्रॉड नेक हम 3.5 इंच और लेंथ में 6.5 इंच ले रहे हैं। उसके बाद हमने नीचे से जो नेक की चौड़ाई रखनी है वो 2 इंच पे रखनी है। 2 इंच पे रखने के बाद हमने कुछ इस तरह से इसको ग्लास शेप देनी है। आप चाहें तो चौकोर नेक भी बना सकते हैं या राउंड नेक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नेक की शेप जो है वो इस तरह से रेडी करूँगी। इसके बाद हमने शर्ट की मिड के ऊपर जो है वो चौक के साथ मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमारा नेक की कटिंग में से पीस निकला था उसको शर्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल बराबर हमने शर्ट पे मार्किंग कर देनी है। अब पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर लेना है। आप पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक जब आप कट करें तो उसमें आपकी जो नीचे की पट्टी है ना उसका एक्स्ट्रा मार्जिन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जो डिज़ाइन वाली रेड वाली पट्टी है ना वो हमने सारी नेक के अंदर लेके आनी है और एक्स्ट्रा जो मस्टर्ड वाला फैब्रिक है सिर्फ वही हम जो है वो सिलाई में देंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक पे हमने मार्किंग कर लेनी
लेनी है। अब जो हमने पट्टी रेडी की है वो 2 कलर में है। अगर हम इस पे रेड सिलाई लगाएंगे तो वो मस्टर्ड वाले पार्ट पे पूरी लगेगी और मस्टर्ड सिलाई रेड पे पूरी लगेगी। तो इसके लिए हम ये वाला थ्रेड यूज़ करेंगे, मार्केट से आसानी से मिल जाता है। इसको पैराशूट की नलकी भी बोलते हैं और कतान भी कहते हैं। इसको आपने ले लेना है और अब हमने इस पे पट्टी सिलाई करनी है शर्ट पे। तो आपने पट्टी जो है ना, वो जो हमने नेक के लिए मार्किंग की थी ना, वहाँ पे इस तरह से पट्टी का सबसे ऊपर का पहले किनारा रख के सिलाई लगा देनी है। देन इस तरह से शर्ट को आप जो है वो घुमा लीजिए और मिड पे बिल्कुल पट्टी को इस तरह से मिड वाली लाइन के साथ इसको एडजस्ट करते हुए ना पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। अब सारे में इसी तरह से पट्टी को स्टिच कर लेना है। एक ही सिलाई से सारी पट्टी लगेगी, आपने बार बार सिलाई नहीं निकालनी। नेक हमने पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पे और साइडों से सिलाई भी लगा ली है। अब आपने क्या करना है, नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से पलटेंगे नेक को और इसका जो ये किनारा है ना, यहाँ पे चौक के साथ ऐसे क्रीज बना लेंगे। ये चीज़ टोटली ऑप्शनल है, आप सिंपल नेक भी इस डिज़ाइन पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस नेक के ऊपर जो है वो थोड़ी सी मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है। अब इसको हम जो है वो चौक के साथ प्रोमिनेंट कर लेंगे। जो हमने साइडों पे चौक के साथ मार्किंग की थी ना, उसको इस तरह से हमने प्रोमिनेंट कर लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक रफ़ सिलाई भी लगा सकते हैं, चौक से मार्किंग ना कीजिए। अब यहाँ पे हमने डोरी के ऊपर गिरा लगा के तो ये लूप्स रेडी की हैं। इनकी जो सीधी साइड है ना, वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ नहीं रखनी। जो इसकी नीट साइड होगी ना डोरियों की, वो आपने ऊपर की तरफ लेके आनी है, क्योंकि जब हम नेक को स्टिच करेंगे, स्टिच करने के बाद इसको पलटेंगे तो फिर सीधी साइड ही बाहर की तरफ आएगी। अगर हम उल्टी साइड ऊपर रख के स्टिच करेंगे तो फिर उल्टी साइड ही बाहर की तरफ आएगी। एक साइड पे मैंने ये लूप्स लगा ली हैं, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगाएंगे और इसको हमने नेक को शर्ट के ऊपर अटैच कर लेना है। नेक का आपने मिड करके इस पट्टी के ऊपर एडजस्ट करना है, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो मस्टर्ड पट्टी है जस्ट वो सिलाई में आएगी, रेड वाली पट्टी को हमने सिलाई में नहीं देना। अब इसी तरह से हमने नेक को जो है वो स्टिच कर लेना है अपनी शर्ट के ऊपर। देन इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे, कट्स लगाएंगे और उसके बाद हम इसको पलट के तुरपाई कर लेंगे। सो फाइनली नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर जो है वो हमने बटन्स अटैच किए हैं, फैब्रिक बटन्स हैं, आप खुद भी बनवा सकते हैं। और नेक के अंदर हमने जो लूप्स अटैच की थी वो भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप राउंड नेक भी बना सकते हैं, सिंपल चौकोर नेक भी बना सकते हैं। नेक पट्टी बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी हुई है, आप चाहें तो इसको किसी सिंपल फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, और जो लोग हमसे स्टिचिंग करवाना चाहते हैं वो हमसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप स्टिचिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं और ये नेक लाइन कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में स्विंग क्लासेस के नेम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको वॉच कर सकते हैं और घर बैठे आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि स्टिचिंग कर सकें। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।